नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बागपत में मामूली विवाद को लेकर ननद और भाभी के बीच में मारपीट हो गई और दोनों में सड़क पर जमकर थप्पड़बाजी हुई। बड़ौद कोतवाली के बाहर का ये मामला है। तो ननद और भाभी के बीच में मारपीट हो गई। बागपत की ये घटना है और दोनों ने जमकर एक दूसरे के साथ मारपीट की। आप देख सकते हैं कि किस तरह वहां रखा हुआ स्टूल उसको भी झगड़े का हिस्सा बना दिया गया। दोनों में जमकर थप्पड़बाजी देखी गई। आसपास लोगों ने जैसे तैसे इन दोनों को अलग किया। मामूली विवाद में नौबत मारपीट तक आ गई। वहां खड़े किसी शख्स ने इस वीडियो को कैमरे में कैद कर दिया। अब लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं। बागपत की ये घटना जहां पर जिन दो महिलाओं का झगड़ा और मारपीट बुरी तरह हो रही है, वो आपस में ननद भाभी बताई जा रही हैं। उधर पीलीभीत जिला अस्पताल के गेट पर भूत प्रेत के शक में परिजनों द्वारा एक महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में दो युवक एक महिला को बुरी तरह से पीटते हुए दिख रहे हैं। वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र के दो गुटों के बीच में मारपीट हुई थी। हाथरस में पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने बाइक में पेट्रोल डलवाने जैसे ही वो आए और एक युवक के साथ उन्होंने जमकर मारपीट की। पत्नी और बेटी के सामने ही पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने बाइक सवार युवक को पीटा और मारपीट की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के आगरा रोड स्थित भारत पेट्रोल पंप की ये घटना है। और खबर प्रयागराज से है। विवाद की सूचना पर मौके पर पहुंचे दरोगा प्रमोद कुमार सिंह पर समझौते के दौरान एक पक्ष ने जानलेवा हमला किया। दरोगा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की दबिश जो है वो इस वक्त लगातार जारी है। खुलदाबाद थाना क्षेत्र के गाड़ीवान टोला मोहल्ले की यह घटना है। खबर औरैया से है। दलित छात्र की मौत के मामले में आरोपी शिक्षक अश्वनी सिंह को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इस शिक्षक पर छात्र को पीटने का आरोप लगा था। अछलदा थाने के पास से छात्र की गिरफ्तारी हुई है। तो आरोपी शिक्षक अश्वनी गिरफ्तार हो चुका है। अछलदा थाने के पास से गिरफ्तारी हुई है। इस शिक्षक पर आरोप था कि इसने अपने छात्र को पीटा, जिसके कारण इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। उसको बचाया नहीं जा सका। दलित छात्र की मौत से जुड़ा मामला जहां पर शिक्षक फरार था, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। आरोपी शिक्षक अश्विनी सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं फतेहपुर में महिला के साथ रेप के बाद हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित महिला पर ईंट से हमला कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। लहूलुहान महिला को मरा हुआ समझकर आरोपी मौके से फरार हो गया। महिला को जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया है। आरोपी गांव के ही आनंद लोधी नाम के एक शख्स पर यह आरोप लगा है और बताया यह जा रहा है कि आनंद 15 दिन पहले इस गाँव में आया था। वो दिल्ली में काम करता था। पुलिस की 3 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। एक महिला द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर धारा 376, 323 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें उसके द्वारा अपने पड़ोस के आनंद लोधी को अभियुक्त बनाया गया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना की जा रही है। विवेचना में तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं मथुरा में एक सौतेले पिता पर अपने मासूम बेटे की हत्या का आरोप लग रहा है और बताया जा रहा है कि बेटा गंदे पैरों से डबल बेड पर चढ़ गया था और उसको देखकर पिता आग बबूला हो गया। उसने 11 साल के बेटे की लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दी। आरोपी मृतक का सौतेला पिता है। थाना हाईवे पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पापा जी ने कैसे मारा है? डंडा से। अच्छा, तुम्हें भी मारा है? हैं?
सहारनपुर पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला देवबंद का है, जहां मेडिकल स्टोर मालिक नरेश सैनी को गोली मार दी गई थी। अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई थी। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि नरेश के चाचा ने उनके परिवार की महिला को प्रेम जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली थी और इस नाराजगी में बदला लेने के लिए उन्होंने नरेश की हत्या कर दी। पुलिस चौथे आरोपी की तलाश में जुटी है। एक नरेश सैनी नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी, गोली मारी गई थी उसको। उसका आज खुलासा हुआ है। उसमें कुल 4 बदमाश थे, जिनमें 3 की गिरफ्तारी हुई है देवबंद पुलिस द्वारा। इनके पास से जो तमंचा प्रयुक्त हुआ था घटना में वो बरामद हुआ है। मोटरसाइकिल जो प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुई है। घटना के पीछे एक इनकी रंजिश थी, जिसमें एक महिला को लेकर रंजिश थी और उसमें जो ये मृतक था मुख्य पैरोकार था और उसको एक योजना के तहत इन्होंने अपने एक साथी को 50,000 रुपये देकर तैयार किया और फिर अपने साथियों के साथ इन 4 लोगों ने मिलकर एक घटना को अंजाम दिया था। शाहजहांपुर में एक युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी पीड़िता का दूर का रिश्तेदार बताया जा रहा है। आरोपों के मुताबिक पीड़िता आरोप के परिवार की शादी में गई थी। रास्ते में आरोपी ने पानी में नशा देकर उसे अपनी बहन के घर पे बंधक बना लिया और करीब 1 महीने तक अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़िता गर्भवती हुई तो आरोपी और उसकी पत्नी ने युवती की बलि देने की योजना बनाई। भनक लगते ही पीड़िता भाग निकली और अपने घर आ गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बंधक बनाकर दुष्कर्म और मारपीट करने के आरोप में केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। 7 तारीख को वो अपनी बहन के घर पे लेके गया। फिर बाद में उसने वहाँ पे ज़बरदस्ती मतलब डरा धमका के मतलब पहले वो मेरे घर वालों से झूठा फ़ोन कराया कि ये बोलो कि मैं राजी खुशी हूँ और मतलब ये शादी मतलब जो है मैंने अपनी मर्जी से की है। डरा धमका। मथुरा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। शातिरों ने पहले दुकान पर शटर तोड़ा और उसके बाद लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित ने यह बताया कि दुकान से चोरी हुए मोबाइल्स की कीमत करीब 25 लाख रुपए है। शातिरों ने सीसीटीवी के साथ भी छेड़खानी की है ताकि उनकी पहचान ना हो सके। घटना वृंदावन नगर में पत्थरपुरा इलाके की है, जहां दुकान में चोरी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चोरी हो गई है, शटर काट लिया गया है मेरी शॉप का, गजानन मोबाइल गैलरी, और ये पत्थरपुरा तिराहे पे है। तकरीबन सर सारे मोबाइल दुकान से चोरी कर लिए गए हैं। अप्रॉक्स अगर बात करूं तो 25 से 30 लाख रुपए का मेरा पूरा है, दुकान का पूरा मोबाइल वगैरह सब चोरी हो गया। वहीं आसाम के धुबरी में बड़ा हादसा हो गया है। ब्रह्मपुत्र नदी में एक नाव पलट गई है। 10 लोगों के लापता होने की इस वक्त खबर आ रही है और धुबरी फुलवारी ब्रिज के पास यह हादसा हुआ, जिसमें 10 लोग लापता हैं। एक नाव पलट गई है ब्रह्मपुत्र नदी में, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। लगातार गोताखोर और स्थानीय लोग इस नाव में जो लोग डूब गए उनकी तलाश कर रहे हैं। असम के धुबरी में यह बड़ा हादसा हुआ है। 10 लोगों के लापता होने की खबर है। धुबरी फुलवारी ब्रिज के पास यह हादसा हुआ, जहां पर एक नाव में सवार होकर कुछ लोग जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते ये नाव पलट गई। 10 लोग लापता हैं और उनको तलाश करने की कोशिश लगातार की जा रही है। गोताखोर लगातार जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है। तो असम के धुबरी में एक नाव पलटने से 10 लोग लापता हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में यह हादसा हुआ है, जिसके बाद इन लोगों की तलाश की जा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में एक नाव पलट गई। ये बड़ा हादसा हो गया। कुछ लोग इसमें सवार होकर के जा रहे थे और बीच रास्ते में यह हादसा हो गया। पीलीभीत पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 20 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है और बरामद ब्राउन शुगर की कीमत 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। बिलसंडा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
बदायूं पुलिस ने नशे की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और पकड़े गए आरोपी के पास से करीब 250 ग्राम अफीम बरामद की गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब्त की गई अफीम की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करी के आरोपी को वजीरगंज थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। आरोपी मोरपाल बिसौली थाना क्षेत्र के धर्मपुर का रहने वाला है। शाहजहांपुर पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस 5 ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार कर चुकी है। ऑटो लिफ्टर्स के पास से चोरी की 9 बाइक्स बरामद की गई हैं और बरामद हुई बाइक बरेली और पीलीभीत से चोरी की गई। मामला थाना कटरा इलाके का है। गिरोह का एक सदस्य सुनील फरार है, जिसकी पुलिस इस वक्त तलाश कर रही है। हापुड़ में हाईवे किनारे खेत में युवक का शव मिला है। युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। हापुड़ देहात थाना क्षेत्र में धनौरा कट के पास बाईपास सड़क के बगल में बाजरे के खेत में एक अज्ञात शव मिला है। इसकी उम्र लगभग 30 साल है। ये पुरुष का शव है। इसके गले और हाथ पे चोट के निशान हैं। काले रंग की पोशाक पहने हुए हैं। इस शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है और शव के शिनाख्त की प्रयास की जा रही है। फतेहपुर में पिता पुत्र के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता को उसी के घर से बेघर कर दिया। बेटे की इस कलयुगी करतूत की वजह से पिता अब दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। बेबस पिता ने अधिकारियों से शिकायत करने के साथ भरण पोषण अधिनियम के तहत अब मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में एसडीएम कोर्ट ने बुजुर्ग को हक दिलाने का फैसला सुनवाया। आदेश का पालन करते हुए राजस्व और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घर खाली कराने की कोशिश की है और इस दौरान महिलाओं से तीखी नोकझोंक भी हुई है। मामला बढ़ता देखकर महिला पुलिसकर्मी बेटे की पत्नी और बेटियों को हिरासत में थाने ले गईं। उसके बाद मकान खाली कराकर पीड़ित बुजुर्ग को सुपुर्द किया गया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के गंगानगर कस्बे का है। रामनारायण द्विवेदी ने एक केस किया था कि हमारे लड़के ने हमारे घर पे कब्जा कर लिया है और जो है वो हमको घर में रहने नहीं दे रहे हैं। तो भरण पोषण अधिनियम में आदेश हुआ था, उसी आदेश के अनुपालन में जो है आज इस मकान को खाली कराया जा रहा है। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। ज्ञानवापी केस की सुनवाई आज पूरी हो गई और 7 अक्टूबर को अब अगली सुनवाई इस मामले की होगी। कार्बन डेटिंग को लेकर मतभेद सामने आया है। राखी सिंह की ओर से इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, लेकिन अब मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है। अब 7 अक्टूबर को मामले की सुनवाई होगी। ज्ञानवापी केस की सुनवाई आज पूरी हो चुकी है। हिंदू पक्ष ने कार्बन डेटिंग के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन अब हिंदू पक्ष के अंदर ही इसको लेकर मतभेद नजर आ रहे हैं। राखी सिंह जो कि वादी हैं इस मामले में, उनका कहना है कि इससे शिवलिंग को नुकसान की आशंका है, लेकिन एक धड़ा कह रहा है कि हमारा फोकस वैज्ञानिक तरीके पे है, चाहे वो कार्बन डेटिंग हो या कुछ और। तो उसको लेकर अब मामले की अगली सुनवाई जो है वो 7 अक्टूबर को होने जा रही है। कार्बन डेटिंग के अतिरिक्त ESG या और वैज्ञानिक प्रणाली जो माननीय न्यायालय उपयुक्त समझे, साफ साफ है माननीय न्यायालय के ऊपर कहा गया है कि माननीय न्यायालय यह स्वयं तय करे कि वह किस प्रणाली से या का जो है माननीय जो शिवलिंग है या उसके परिसर में जो है जो कार्बन डेटिंग उसका कार्बन डेटिंग करे या जो अन्य प्रणाली जांच हो वह करे। यह कार्बन डेटिंग को ही जोर नहीं दिया गया था, लेकिन उनका कहना है, एक पक्ष का ये कहना है कि यह मूर्तियों से छेड़छाड़ होगी। साफ साफ उसमें लिखा गया है कि मूर्तियों से छेड़छाड़ नहीं, कोई भी उसमें जो है छेड़छाड़ नहीं होने के कारण जो है क्यों विरोध कर रही हैं? भगवान उनके, राखी सिंह दिल्ली की है ना, हम लोग काशी की हैं। काशी में भगवान को पूजा जाता है। उन लोग में बिसेन भगवान का भक्त नहीं है, राखी सिंह भगवान का। हम लोग काशी की है, चारों लोग काशी हैं। हम लोग ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण लोग अहमियत जानते हैं भगवान को कितना। भगवान को छेड़ा नहीं जाता है। हम लोग कार्बन डेटिंग जो अगल बगल दीवार है माँ अर्घा, जो अर्घा है माँ का, उसके लिए हम लोग कार्बन डेटिंग कर रहे हैं। और हम लोग रेडियो मैट्रिक पद्धति द्वारा ही चाहते हैं
न कि हम लोग शिवलिंग को तोड़ फोड़ करके। हम चारों साथ में जाते थे, राखी सिंह कभी दिखी ही नहीं। वो सिर्फ उनके चाचा आए थे साथ में, बोले कि साथ में ले लीजिए, वो साथ में आना चाहती हैं, लेकिन आज तक वो कभी दिखी नहीं। हम चारों महिलाएं लड़ रहे हैं, हम सामने दिख रहे, हम सामने आ रहे, वो कभी नहीं सामने आ रही हैं। और अब आप लोग के कोर्ट को वो पहले तो वो वापस लेना चाह रही थी जब हम लोग आ रहे थे, फिर अब उसमें घुसी, अब किसी तरह बस इसको चाह रही है कि हम लोग का केस आगे बढ़ने न पाए। पकाए हम लोग खाने के लिए दिल्ली से आ जाएंगी वो। माननीय न्यायाधीश महोदय ने कार्बन डेटिंग की जो अफवाह उड़ी थी उस पर हम लोगों ने स्पष्टीकरण दिया। और दूसरी बात, इस पक्ष में मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि चूंकि 18 अप्रैल 2021 को पहले वाले मुकदमे 610 1991 वाले में ऑर्डर आ चुका है पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातत्व परीक्षण कराने का, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि उस विषय को लेकर हम हाई कोर्ट गए, उस पर स्टे है। परंतु माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि उससे इसका लेना देना नहीं, उसका आर्ग्यू किया गया है और इस पर स्पष्ट किया गया कि ये इस पूरे परिसर का पुरातात्विक सर्वे हो अथवा पुरातात्विक परीक्षण किस तरह प्रकार हो, वो उसके पुरातत्व के वैज्ञानिक। राखी सिंह अपना केस विड्रॉ कर चुकी है। हम चारों से, हम 4 लोग एक तरफ है, राखी सिंह अपना अलग केस लड़ रही हैं। हम लोग के केस में राखी सिंह से कोई मतलब नहीं है। वो मतलब अभी आज का जो बहस हुई है उससे पता चल रहा है कि राखी सिंह ये सब इन लोग मतलब मुसलमान से बिक चुके हैं। हम चारों लड़ेंगे और जीत के रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी को टाइम मैगजीन ने टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल किया है। आकाश अंबानी जाने माने उद्योगपति, मुकेश अंबानी के बड़े बेटे और रिलायंस जियो के चेयरमैन हैं। उन्हें लीडर्स कैटेगरी में चुना गया है। आकाश अंबानी के बारे में टाइम मैगजीन का कहना है कि वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने गूगल और फेसबुक के साथ अरबों डॉलर के निवेश वाली डील्स को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टाइम मैगजीन ने टाइम 100 नेक्स्ट में ऐसे 100 उभरते सितारों को जगह दी है जो दुनिया को और बेहतर करने और भविष्य को परिभाषित करने का असाधारण प्रयास करते हैं। उत्तरकाशी में बुधवार शाम को बंद हुआ यमुनोत्री हाईवे 20 घंटे बाद भी नहीं खुल पाया। हालांकि गंगोत्री हाईवे को छोटे वाहनों के लिए जरूर खोला गया है, जबकि बड़ी गाड़ियों के लिए गंगोत्री हाईवे खोलने में अभी और समय लगेगा, जिससे बड़ी संख्या में दोनों ही हाईवे पर यात्री फंसे हुए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि दोनों हाईवेज को जल्द ही पूरी तरह सुचारू रूप से चालू किया जा सकेगा। बीआरओ, पीडब्ल्यूडी, एनएच की मशीनें मौके पर मौजूद हैं और रोड खोलने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। इस बीच मार्ग में फंसे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल शाम मार्ग अवरुद्ध हो गया था, गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों मार्ग अवरुद्ध हो गए थे तरासू पे। उसमें रात भर कार्रवाई करते हुए उसमें मलबा साफ किया गया। अभी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग छोटे वाहनों के लिए सुचारू हो पाया है, जिसको अन्य सुविधाजनक बनाए जाने के लिए और बड़े वाहनों के लिए सुचारू किए जाने की कार्रवाई चल रही है। और इसके बाद इसके साथ ही यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी कार्य चल रहा है, जिसमें जल्दी सुचारू करने की संभावना है। और बुलेटिन में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18